चेहरा किसके सिर बंधेगा जीत का, ये तो मतगणना के बाद स्पष्ट हो पाएगा, मगर दोनों पार्टियां अपने अपने तौर पे दावे कर रही हैं जीत के। अभी हमारे बीच में यूआईटी के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कि अभी जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, अक्षय त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अक्षय जी, सब जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां चल रही थी, अब मतदान का जो इंतजार, मतगणना का जो इंतजार है, इस मतगणना में आप कितनी उम्मीद लगाए बेटो, कितनी तैयारी कांग्रेस ने कर ली? मतगणना की हमारी पूरे ज़िले में 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभा के अंदर हमने सारी टेबल के ऊपर जो 143-44 आदमी है उनकी पूरी टीम हमारी तैयार है और हमने लिस्टें बना ली है और उसकी तैयारी पूर्ण रूप से हमने कर चुके हैं। परिणाम कैसे देखते हैं आप सर? आने वाला चुनाव का परिणाम है तो क्या बीजेपी अब भी अपने दावे कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजनीतिक दल सब अपने अपने दावे करती है। हम कांग्रेस वालों ने विकास के नाम पे वोट मांगा है। पार्लियामेंट के अंदर हमने हमारे कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी जो यहाँ चंबल का पानी लाए हैं और सड़कों का जाल बिछाया है। नेशनल हाईवे हमारे ज़िले में निकले। राजस्थान के अंदर एक विकास के नाम पर जो ज़िला है, पानी पीने के पानी जब ट्रेन से यहाँ आता था उसको हमने अमली जमा पहना करके गांव-गांव 1600-1700 गाँवों के अंदर हमने पूरे ज़िले में चंबल का पानी पहुँचाया। उसी के नाम, विकास के नाम पर हमने वोट मांगा और हमें उम्मीद है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। अब तो पूरे चुनाव में और चुनाव से पहले भी जब रणनीति तैयार हो रही थी, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले भी जिस तरह सर्वे चल रहे थे डोर टू डोर, और आप डोर टू डोर का मतलब हर पंचायत मुख्यालय करीब आपने पूरे इस चुनाव में देख लिया, कैसा माहौल था सर? माहौल बहुत अच्छा था। जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और जनता ने राजस्थान सरकार के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो राजस्थान के अंदर योजनाएं थी वो ठीक है, परिणाम के अंदर लोग झांसे में आ गए और परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। बाकी जनता अब याद कर रही है कि हमने बहुत बड़ी भूल की है और उसी विकास के नाम पे जो अशोक गहलोत के राजस्थान सरकार के काम थे वो हमारे लोकसभा के अंदर उसका परिणाम में हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये थे हमारे बीच में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी। इनका स्पष्ट कहना है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें जनता कुछ गुमराह हुई थी, मगर जिस तरह से कांग्रेस विकास के नाम पर और मुद्दों के नाम पर वोट मांगती है उसको देखते हुए जनता इस बार जो पिछले 5 साल में काम हुए और जो पानी की योजनाएं और सड़कों का जाल जिस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी के कार्यकाल में यहाँ पे भीलवाड़ा में बिछाया गया, उसके चलते एक बार फिर मतदाता कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उनकी जीत का वो दावा कर रहे हैं। दामोदर जी, ये चुनाव आपने लड़ा, अब तक आप चुनाव लड़ाने का आपको अनुभव रहा है, अब आपने खुद ने चुनाव लड़ा है, एक तो लड़ाना और खुद लड़ना कितना टिपिकल था, कैसा लड़ाई? इस लोकसभा चुनाव में मुझे एक बहुत ही नया अनुभव आया कि मेरे टिकट को लेकर आम कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जन में एक अद्भुत उत्साह था। मैंने जब चुनावी दौरे किए तो जैसे कोई श्रद्धा से कोई व्यक्ति किसी के पास आता है उस प्रकार का भाव देखा। बहुत लोगों ने मुझे बताया 28 साल पहले ऐसा हुआ, 22 साल पहले ऐसा हुआ, मेरे काम पड़ा भाई साहब आपने 1 मिनट में किया। और कई लोग तो रोने लग जाते थे और बोले भाई साहब हम जान की बाजी लगा देंगे। तो मुझे लगा कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने, आम जन जो मेरे संपर्क में रहा, बहुत ही दिल से काम किया, इसलिए चुनाव परिणाम भी कुछ अच्छा ही आएगा। 5.41% के आसपास मतदान कम हुआ है, सब प्रयास करने के बावजूद। आपको लगता है कि उसके बावजूद भी जो पिछली बार का अंतर है उसके आसपास है, उससे आगे भी बढ़ सकते हैं आप? इस बार कांग्रेस के खेमे में बहुत निराशा थी। ऐसा लगता था मानो हथियार डाल चुके हों। हो सकता कम मतदान कांग्रेस के खेमे का हुआ हो, वास्तविक स्थिति तो 4 जून को पता पड़ेगी। लेकिन रिजल्ट के प्रति मैं पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने जनता के चेहरे पर जो भाव पड़े हैं निश्चित रूप से वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मतदान भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में हुआ है 7 विधानसभाओं में, क्या मानते हैं आप? अच्छी बात है, शहरी क्षेत्र में मतदान ज्यादा होना भाजपा के लिए शुभ संकेत है। नवीन जोशी कैमरा पर्सन पवन के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।